और भाई लोग, क्या हाल? उम्मीद हो गया अच्छे ही हो गए। तो बहुत टाइम से कोई अच्छी गेमिंग नहीं हुई, तो यार मैं सोच रहा था कि करूँ तो करूँ क्या। ये मेरा एक वी रिकॉर्डर है, वो बहुत ग्लिच पे ग्लिच दे रहा है। तो फिर कुछ कैसे भी करके मैंने गेम प्ले किया और मुझे लगा ये ठीक गेम प्ले है, तो मैंने इसे पोस्ट किया। तो अब देखते जाओगे होता है क्या। ये मेरे साथ उतरा एक बंदा जो मुझे थोड़ा मतलब प्रो टाइप लगा, डरने की बात नहीं है। तो मुझे यहाँ पे मिल गई टॉमी और उससे बनाने वाला था मैं टॉमी। अब वो भागा जहाँ मेरे हाथ में गन देखा, तो मैंने भी सोचा एक किल तो बटोर लेते हैं, पीछा कर ही लेते हैं, वरना बाद में यही दुख का कारण बनता। तो मैंने इसे मार के फिनिश कर दिया और बाद में पता चल रहा है कि ये भी मेरे साथ मेरे जैसे सोलो वर्सेस डुओ खेल रहा है। तो बोला सही है भाई। तो फिर मैंने यहाँ से थोड़ी लूट कर रही, लूटने के लिए यहाँ कुछ था भी नहीं। यहाँ से मुझे थोड़ी मतलब उतनी खास गन तो नहीं, लेकिन ठीक ही ठाक गन मिली क्लोज रेंज फाइट के लिए। मिडिल रेंज और हाई रेंज के लिए तो नहीं मिली थी यहाँ से। तो फिर मैं निकल लिया यहाँ से। मुझे फायरिंग वायरिंग की साउंड आने लगी, तो फिर मैं सोच लिया इनको तो मैं मारूंगा। मैंने मारी अपनी रिलोड यूजी और टूट पड़ा। समझ नहीं आ रहा था ये जो बंदा था वो बोट से इतना डर क्यों रहा था, मतलब उसके सामने उचक क्यों रहा था। तो फिर मैं सोचा इसका टीममेट भी यही होगा, तो फिर मैं यहाँ पर छानबीन कर लिया, तो कोई मिला तो इसे मैं फिनिश कर दिया। और तभी पीछे से क्या बोलते हैं एस की बुलेट्स की साउंड है। तो फिर मैं सोचा ये बोट हो सकता है या फिर बंदा, तो चलो देखा जाए। लेकिन मुझे थी ज़रूरत एक अच्छे से गन की, और वहाँ मुझे दिख गया था बगी के पास एक बंदा, और मेरे टॉमी में थी नहीं है मुझे मैं उसे मार पाता। टॉमी ठीक करनी उसी के हिसाब से, लेकिन उसी में मैग लग जाए तो वो तबाही हो जाता है। तो फिर यहाँ से मुझे मिल गई एक स्कारन। अब तो क्या ही बताऊँ एस वाले बंदे का हाल। तो फिर मैं यहाँ से निकला और उससे ढूंढने लगा। मैं सोचा वो भाग गया होगा, लेकिन नहीं, बालक निडर था। ये क्रैट मुझे लगा कि उससे कुछ तो गन मिली होगी एस के अलावा। तो फिर मैं डरा ही हुआ था, अगर चली गोलीबारी तो वो सामने से मुझे पिक कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान गया ही नहीं और अचानक से जहाँ मुझे पड़ा सांस रुक गई थी भाई। फिर मैंने तो उसका बजा दिया ढोल। फिर मारी थोड़ी हीलिंग। अब बहुत पकेंगे आप लोग, मैं थोड़ा सा इसे कट करके आके बहुत काट देता हूँ अभी मैं। तो फिर मैं वहाँ से लूट वूट करके यहाँ आया। मुझे मिल गई थी इसके 6x। तो इस बंदे को तो कुचल नहीं पाया मैं, मेरे ऊपर फायरिंग किया था। और फिर यहाँ जो होने वाला है आप लोग देख के पागल हो जाओगे। सामने एक और आ गई थी डाशिया, और मैंने मारा वो जैसे एक किल बटोर लिया गलती से, और उसका एक बंदा गाड़ी वाला एक उतर गया था। तो फिर मैंने उसे भी मारा, बहुत डैमेज दिया। मेरी स्कारल चल गई थी रिलोड पे। फिर एक और स्प्रे दिया, लेकिन स्प्रे में नॉक हो गया, और गाड़ी वाले को बचाने तो आना ही पड़ता। तो फिर गाड़ी वाले की भी मैंने धज्जी उड़ा दी। मैं जान ही रहा था ये थोड़ा ही को लेकर मैं माने, तो उतना दूर तक बिन स्कोप के स्प्रे करना बहुत हार्ड होता है भाई। कैसे मर गया मुझे यकीन नहीं हो रहा है। उसके बाद निकाली मैंने यहाँ से अपनी बगी और चल पड़ा थोड़ी लूट करने, क्योंकि मेरे पास 5 की एमो थी नहीं, और मुझे शक था कि एक और बंदा यहाँ भी बचा हुआ। तो फिर मैंने एक बार झांका ताकि कर ली, ताकि बाद में कोई खतरा ना हो। और जब पता चल गया कि कोई बंदा तो है नहीं, तो रोक के अपनी बगी और लूट करने निकल पड़ा। और अभी यहाँ से मिल गई मुझे थोड़ी सी 5 की एमो, 7 के भी एमो थोड़ी सी मिली थी, लेकिन मैंने एक एम चॉइस में था लेकिन नहीं उठाया मैं। मुझे एक
हाई रेंज गन भी चाहिए थी, क्योंकि मैं सोलो बस डुओ खेल रहा था, मरने के बहुत ज़्यादा ही चांसेस होते हैं। निकाली अपनी बगी और चल पड़ा। एक बार सोचा मैंने कि वहाँ पे कुछ मतलब कुछ तो होगा उस बंदे के पास भी लूट, लेकिन वो बंदा दिखा ही नहीं मुझे। उस बंदे की क्रेट नई गाड़ी, फिर देखा होगा तो शायद मैं इग्नोर कर दिया था। तो फिर मैं निकला अपने दूसरे शिकार की ओर, जो मतलब आ रहे थे थ्रेडिल वाले ब्रिज के पास से। फिर मैं ऐसे गया और यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था भाई। मैं बोला नी नी एंड हो जाता है यहाँ मेरा थोड़ी सी गाड़ी ग्लिच की और ये पूरी बगी पलटी है। आप लोग जान ही रहोगे, बगी पलटी मतलब ख़त्म, ख़त्म बगी ख़त्म। उसके पीछे से एक दो बुलेट्स पड़ी, मैं तो बोला ख़त्म भाई, मैं अब मैं नहीं बचूँगा। लेकिन भाई शुक्र है कि ये बोट निकली, और बगल से भी फायरिंग स्प्रेट आ ही रही थी, और सामने एक कार 98 वाला था, तो मैं और सहमा हुआ था। मेरे पास बैंडेजेस या हेल्थ किट तो थे नहीं जो मैं हील करके उनके ऊपर मतलब फ़ाइट ले पाता, तो फिर मैं सोचा थोड़ा सेफ ही खेला जाए। मैंने मारी एक पेन किलर और चढ़ पड़ा इस बोट से थोड़ी लूट लेने, और बोट के पास से मिल गई थी मुझे एक M4, और अब तबाही होने वाली थी। मैंने निकाली अपनी बगी, सोचा कि यहाँ से उड़ के जाऊँगा, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं था। तो फिर मैं यहाँ से पैदल ही जाने का सोचा। मैंने पार किया अपने ब्रिज। फिर यहाँ थोड़ा ग्लिच हुआ, तो मुझे बाद में पता चल रहा है कि यहाँ एक फुटस्टेप्स आए थे। आपको अगर नहीं दिखे तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं मैप में फुटस्टेप्स। मैं बगी के साथ कुछ ज़्यादा ही छेड़खानी करता हूँ। यहाँ देखना, मैं उड़ा दिया था बगी को, थोड़ा सा अगले नहीं पहुँच पाया दोस्तों, और यहाँ मेरा फिर लाइफ गई। बाइक ज़्यादा बेटर रहता, उड़ता भी ज़्यादा, लाइफ भी कम खाता। यहाँ मैंने मार लिया एक और ड्रिंक, ताकि थोड़ी और जल्दी मतलब रिवो हो जाए। और चल दिया बंदों को ढूंढने। इस घर में मुझे कुछ 5 की बुलेट्स और एक वो मिली नेड, तो फिर नेट की अभी आखिरी में तो ज़रूरत होती ही है अगर सोलो से डुओ खेल रहे हो तो, क्योंकि एक हाथ को अगर नेट से मार देते तो रश करने बन जाता, और मतलब सारा प्रेशर उसके ऊपर आ जाता उसके टीममेट के, तो फिर रशिंग और इजी हो जाती है। अब मैं ढूंढने लगा यहाँ बंदे, जो दिखे नहीं, बहुत सर्च के बाद मुझे कोई डुओ मिला, और ये बोट किस्मत से। मैंने तो नहीं छोड़ा इस बोट को, क्योंकि बोट स्किल बहुत ज़्यादा देता है, और पबजी लाइट में बोट्स बहुत कम भी होते हैं, ज़्यादा नहीं। अगर ये स्टार के पास में हो तो बोट्स कम ही आएंगे। और पीछे में एक मुझे ड्रॉप दिखी थी, तो फिर मैं उसी के साइड देखने लगा, मतलब लूटेड ड्रॉप। मैं इस घर वर में भी देख रहा था, क्योंकि शक तो हर जगह से होता है, और बस एक ऑम के शॉट सर पे दिए। सामने वाले घर पे भी बंदे आ सकते थे, क्योंकि ब्रिज के पास मैंने बताया था ना दोस्तों आपको, फुटस्टेप्स आ रहे थे, तो वहीं से मुझे डर था। और मुझे दिखी एक अच्छी सी नई ड्रॉप, और वहीं पास से एक सैंडीप भागती हुई। मैंने मारे थे, लेकिन एक शॉट से उसे टच नहीं हुआ, तो फिर मैंने बोला छोड़ो इसे। अब मुझे मेरा लोकेशन तो बंदों को पता चल गया होगा, तो फिर मैं बोला अब छुपा छुपी के कोई फ़ायदा नहीं, और मुझे भी बंदों का लोकेशन पता चल गया। सामने पे थी वो, उनके पास थी कार 98, मैं इसीलिए थोड़ा संभल के खेल रहा था। मैंने एक एक शॉट सेट पे लगा के निपटाने का ट्राई किया,
एक शॉट साइड पे लगाया, फिर प्रोन हो गया, हेड पे लगाया, फिर प्रोन हो गया। ऐसे करते करते कम से कम कुछ तो हो जाता, लेकिन वो बंदे भी थक गए थे। कार 98 थी, उनके पास ज़्यादा चांसेस थे मुझे मारने के। तभी मेरे घर पे फुटस्टेप्स, मैं और डर गया क्योंकि अगर एक भी नेड ऊपर आता नीचे 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 तो मेरा रिप बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ वही खड़ा कर दीजिए, वो बीचों बीच में, वहाँ बीचों बीच में खड़ा कर दीजिए ना। मैं फिर से उन सब सामने वाले बंदों के ऊपर फोकस किया, तभी मुझे वो बंदे वापस दिखे। निकाल दूंगा मैं। मैंने सोचा जोन तो आ ही रहा है, वो भी जोन में खड़ा आएंगे, करूँगा ना, रुक तो। फिर एक दो शॉट्स उनके हेड वेड पे मार के खत्म कर दिया जाए। और कार को खड़ा कर, कहाँ है चाबी, ला तो। मुझे नहीं लगता दोस्तों वापस अपना सर निकालने वाला है। M4 की कुछ गोलियाँ पड़ी थी उसके हेड पे, तो फिर अब वो आने वाले थे। मैं सोचा आएंगे तो एक नेट थ्रो कर ही देता हूँ ताकि कुछ डैमेज पड़ जाए और स्प्रे काम कर जाए, लेकिन नहीं, किस्मत में कुछ और ही लिखा था। आओ का कितना माँ बंदे कूदते हुए तो दिखे मुझे, लेकिन मैं मार नहीं पाया उन्हें। और फिर तभी एक बंदा भागा और उससे मैं स्प्रे दिया। उम्मीद नहीं थी कि वो नॉक होगा, लेकिन रेक्स का स्प्रे है, बहुत डैमेज था। इससे उम्मीद थी कि ये हो सकता है, लेकिन नहीं। और तभी एक गाड़ी और आई और खा दिया मेरा एक किल। बहुत गुस्सा आया भाई मुझे। मैं बोला इसे तो मैं खाऊंगा, लेकिन मैं था जोन में, डैमेज बहुत हो चुका था, सामने थे दो बंदे जो खा गए। वो तो नहीं करेगा, ये करता है। तो यहीं पे ये गेम खत्म होता है।